मज़हर अब्बास साहब, क्योंकि आप बड़ी कराची और सिंध खुसूसन इन मामलात पर गिरफ्त रखते हैं, ये भी आपसे ही आगाज़ करना चाहेंगे इसका। वो कि मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन अगर कहीं से शुरू करना हो तो क्या तजवीज़ है आपकी, कहाँ से किया जाए? देखिए, कराची के दो बुनियादी मसले हैं, एक सियासी मसला, एक इंतज़ामी मसला है और एक सियासी मसला है। अगर हम इंतज़ामी मसले को ले लें, सन 2011 से सुप्रीम कोर्ट में कराची बदअमनी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक पिटीशन जो है वो मरदमशुमारी के हवाले से, कराची के मरदमशुमारी के हवाले से भी मौजूद है। इसी तरह मेयर कराची भी कहते हैं कि 2017 से उनकी भी एक पिटीशन मौजूद है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए, कराची कई सिविक एजेंसीज में डिवाइडेड है, इसलिए कराची में जब भी कोई भी काम होता है उसके अंदर ये मामलात आते हैं। फिर कराची के जितने शहरी इदारे हैं वो हाईली करप्ट हैं, चाहे आप वाटर बोर्ड उठा लें, केएमसी उठा लें, आप के इलेक्ट्रिक उठा लें और दीगर वफाक के या सूबों के जितने भी इदारे हैं, इसलिए डिवाइडेड होता है। सुप्रीम कोर्ट के करीब करीब ही अगर आप देख लें तो कई ऐसे नाले हैं जो इनक्रोच्ड हैं, जहां पार्किंग बनी हुई है, कहीं पार्किंग बना दी है, उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने कराची के मसले को वाकई संजीदगी से हल करना है इंतज़ामी तौर पे, कराची एक मरतबा फिर मैं कहूँगा कि कराची एक अम्ब्रेला के तहत होना चाहिए, कराची एक डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, एक अम्ब्रेला के तहत होना चाहिए। और अगर आप एक अम्ब्रेला के तहत रखेंगे तो उसकी में आसानी ये होती है कि जब मैं कराची को एड्रेस करता हूँ तो फिर मैं पूरे कराची के मेयर को एड्रेस कर रहा हूँगा। अभी जब मैं मेयर कराची को एड्रेस करता हूँ तो मैं 34% कराची के मेयर को एड्रेस करता हूँ, जहाँ उसका डीएचए में कोई अमल दखल नहीं है, जहाँ उसका कैंटोनमेंट में कोई अमल दखल नहीं है, जहाँ कभी केपीटी अपना एतराज़ लेके आ जाती है, कभी कोई और इदारा एतराज़। तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कभी भी आप इस तरह रन नहीं कर सकते। आप साफ करवा देंगे, नाले साफ हो जाएंगे, फिर इनक्रोच्ड हो जाएंगे, फिर भर जाएंगे नाले, ये यकीन रखें आप, जब तक आप इसको सही मानों में हल नहीं करते। सर, माजरत के साथ ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि जितना उनकी अथॉरिटी के अंदर है वो भी तो मसाइल हल नहीं होते, उसमें भी तो वो यही कहते रहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें पैसों का मसला है, ऊपर से हमें फंड्स नहीं आते। नहीं, मैं यही हाँ, देखिए, इसीलिए इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि जो आपका काम है आप उतना काम भी नहीं करते। अब अगर मेयर साहब ये कहते हैं कि 4 साल में मुझे 10 अरब रुपए मिले, तो मुझे वो बताएं वो 10 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, क्योंकि ये तनख्वाहों के अलावा हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैसिव करप्शन है। जो आप मुझे कराची की कभी भी कोई पाइपलाइन टूटे तो मुझे ये बताएं कि उस पाइपलाइन में पानी ना आया हो, इसका मतलब है पानी ही का मसला नहीं है, पानी की तकसीम माफ कीजिएगा, पानी की तकसीम का मसला है। इसी तरीके से इंक्रोचमेंट, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंक्रोचमेंट खत्म हो सकती है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सर्विस रोड्स क्लियर हो सकती हैं, तो बहुत सी चीजें तो इस तरह हो सकती हैं। दूसरा सियासी मसला है, एक चपखलिश रही है साल से सिंध हुकूमत में और शहरी हुकूमतों के दरमियान। एक बड़ा सियासी मसला यह है कि मकामी लोगों को वो नौकरियां नहीं मिलती। अभी कानूनी तौर पे ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक जो नौकरियां हैं वो कानूनन आप सिर्फ मकामी लोगों को दे सकते हैं, नहीं दी जाती। दूसरा मसला, अभी आप देखें केपीटी में नौकरियों की वो हुई, उस पर भी ये एतराज आया कि जी उसमें कराची के डोमिसाइल को शामिल नहीं किया गया। तो कराची और इवन पूरे सिंध के नौजवानों का बड़ा बुनियादी मसला है कि उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, मेरिट पर जॉब्स नहीं मिलती, जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो हाईली कंट्रोवर्शियल रिक्रूटमेंट्स होती हैं, एजुकेशन का बुरा हाल है। तो जब तक आप सियासी मसले और इंतज़ामी मसले को आप हल नहीं करेंगे, और वो आपका मसला हल नहीं हो सकेगा। और इसकी इब्तिदा जो हो सकती है वो ये कि सबसे पहले कराची की आबादी का सही तयन किया जाए, कराची में डीलिमिटेशन प्रॉपरली हो, कराची की कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ाया जाए, तो आप कराची के सियासी मसले को भी एड्रेस कर सकते हैं और इंतजामी मसले को भी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपने डीलिमिटेशन के मसले को उजागर किया, क्योंकि अभी तो हल्का बंदियां हो जानी चाहिए थी। 28 अगस्त को गालिबन मुद्दत खत्म हो रही है ये जो मौजूदा हुकूमत है, लेकिन अभी तक हो नहीं सकी।